डोडी स्यावियन सीरीज के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि स्यावियन की सोल पावर डी स्टेट में पहुंच चुकी थी और अब वो हेवनली टोम के बाहर गुइवान और बाकी सभी से मिल चुका था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। जब गोक्लैन के लोगों को पता लगा कि गुइवान के स्पिरिचुअल अटैक को स्यावियन ने रोका था तो एल्डर गुडाओ शॉक्ड होते हुए उससे पूछते हैं, लड़के तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ डी स्टेट पे कैसे पहुंच सकती है? अभी तो तुम्हें गए हुए सिर्फ 15 दिन ही हुए हैं और सिर्फ 15 दिन में ही तुम्हारी सोल पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती है, जिसको बढ़ाने के लिए एक कल्टीवेटर को हजारों साल तक कोशिश करनी होती है, लेकिन फिर भी वो इस लेवल तक पहुंच नहीं पाते हैं। ये सुनकर स्यावियन बोलता है, एंसेस्टर स्यावजुआन ने मुझे एक गिफ्ट दिया है। ये बोलते टाइम स्यावियन ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली थी। ये देख के गुइवान उससे पूछता है, तो स्यावजुआन को क्या हुआ? तब स्यावियन अपने फोरहेड को टच करता है और उसके ऐसा करते ही उसके फोरहेड पे एक चमकती हुई लाइट दिखाई देने लगी थी, जिससे पावरफुल लाइट बाहर आ रही थी। फिर स्यावियन थोड़ा मायूस होते हुए बोलता है, एंसेस्टर स्यावजुआन हेवनली टोम से ऑलरेडी गायब हो चुके हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी बस उनके सोल फ्रेगमेंट के एक ट्रेस को ही बचा पाया। स्यावियन की बात सुनकर गुइवान, जूनर, एल्डर गुडाओ और एल्डर नैनहाई भी सैड फील कर रहे थे। फिर गुइवान एक कहा भरते हुए स्यावियन से बोलता है, स्यावियन, हूँ त्यान्डी ने मीटिंग के लिए जो 15 दिन का टाइम दिया था वो टाइम कल पूरा होने वाला है। अब तुमने उसके बारे में क्या सोचा है? ये सुनकर स्यावियन एक डिटर्मिनेशन के साथ गुइवान से बोलता है, मेरे फादर को बचाने के लिए मेरे पास कोई और चॉइस है ही नहीं। उनको बचाना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और ये एक प्रॉमिस भी है जो मैंने पूरे स्याव क्लैन और अपने दोनों भाइयों से किया था। मुझे वहाँ हर कीमत पे जाना होगा और अपने फादर को बचाना होगा। स्यावियन की बात सुन के गुइवान भी उस पर थोड़ा प्राउड फील कर रहा था। फिर वो बोलता है, गुड बॉय। अब रात हो चुकी थी और हमें बैम्बू लीव्स का एक सीन दिखाया जाता है, जहां एक बैम्बू हाउस में स्यावियन और जूनर खड़े हुए थे। आसमान में चांद चमक रहा था और हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। फिर स्यावियन इस खामोशी को तोड़ता हुआ बोलता है, बहुत पहले वुटान सिटी में जब एक जीनियस एकदम से एक वेस्ट में बदल गया था, सब लोगों ने मुझे चिढ़ाया, ताने मारे, इवन मुझे पीटा भी गया, लेकिन सिर्फ मेरे फादर ऐसे इंसान थे जिन्होंने इतने ताने सुनने के बाद भी मुझे कभी इग्नोर नहीं किया। उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, बिना किसी शर्त के, बिना किसी की परवाह किए। और मुझे लगता है कि वो ऐसे इंसान हैं जिन्होंने इस वर्ल्ड में मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया है। ये सब बोलते हुए स्यावियन के फेस पे एक मुस्कान सी आ गई थी और जूनर उसको चुपचाप सुने जा रही थी। लेकिन स्यावियन की लास्ट वाली बात सुन के जूनर के फेस पे गुस्सा दिखाई दे रहा था, जिसको गुर्राते देख स्यावियन हंसते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स उनसे अलग जूनर भी है जिसने हर सिचुएशन में मेरा साथ दिया है। फिर वो जूनर को शांत करते हुए बोलता है, तुम्हें एक और बात बताता हूँ। जब मैंने फादर से बोला था कि मैं जूनर से शादी करना चाहता हूँ तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा था। ये सुनकर जूनर थोड़ी सी चौंकते हुए बोलती है, अच्छा उन्होंने ऐसा किया था? ये सुनकर स्यावियन हंसते हुए आगे बताता है, उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ, इसलिए मुझे ऐसी फालतू सोच अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। एक फ्लावर पॉट को एक रेगिस्तान में कैसे लगाया जा सकता है? इसके बाद मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था और उस रात मैंने खाना भी नहीं खाया था और उस रात फादर, फिर मैंने उन्हें बताया और ऐसी और बहुत सारी बातें स्यावियन बोल ही जा रहा था। ये सब बातें सुन के जूनर के चेहरे पे एक मुस्कान आ गई थी और वो मुस्कुराते हुए ही सोच रही थी, अगर अब अंकल जियाओ को तुम्हारे अचीवमेंट्स के बारे में पता लगेगा तो उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होगी। स्यावियन, मैं यहीं पे कल भी तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर स्यावियन सीरियस लुक के साथ अपने हाथ में किसी चीज को देख रहा था, जिसको देख के जूनर भी चौंक गई थी। तो उसी एंसेंट गॉड जेड। अब स्यावियन के हाथ में तो उसी एंसेंट गॉड जेड का लास्ट पार्ट दिखाई दे रहा था। फिर वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, फादर इस बार मैं आपको जरूर हूँ क्लैन से छुड़ा लूंगा। और जैसे ही ये बात स्यावियन ने बोली थी वैसे ही तो उसी एंसेंट गॉड जेड में स्यावियन के फादर की जो स्पिरिचुअल पावर भरी हुई थी उसमें एक चमक आ जाती है। तो भाई लोग, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब अगले दिन स्यावियन बरियल माउंटेन रेंज में एक बैटलफील्ड में अकेला खड़ा हुआ था। उसके चारों तरफ पास्ट में हुई बैटल्स के निशान अभी भी दिखाई दे रहे थे। स्यावियन के एक्सप्रेशंस को देख के लग रहा था कि आज वो जिस काम के लिए यहाँ पे आया है उसको जरूर पूरा करेगा, फिर चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। अभी स्यावियन अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था, तभी उसके पीछे से वहाँ एक आवाज सुनाई देती है। ये बैटलफील्ड बरियल स्काई माउंटेन रेंज में काफी अंदर जाके बना हुआ है। हजारों साल पहले इसी बैटलफील्ड में हू क्लैन और स्याव क्लैन के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। क्या तुम्हें अब समझ आया कि मैंने ये प्लेस क्यों चुना है हमारी मीटिंग के लिए? अब स्यावियन के पीछे हुत्यांडी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, जिसको स्यावियन ने भी देख लिया था। फिर स्यावियन गुस्से में हुत्यांडी से बोलता है, मेरे फादर कहाँ हैं? ये सुन के इविल एक्सप्रेशंस के साथ हुत्यांडी एक पोर्टल ओपन करते हुए बोलता है,
मैं बाकी मूर्ख लोगों के जैसा नहीं हूँ जो मेरे लिए काम करते हैं। मैं हमेशा से अपने वादे का पक्का रहा हूँ। मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो अपने वादे कभी नहीं तोड़ता। अब उस पोर्टल से सियाओ युआन के फादर सियाओ जैन कंटीले तारों से बने एक पिंजरे में बैठे हुए वहाँ दिखाई देने लगे थे, जो काफी इंजर्ड भी दिखाई दे रहे थे और उन्होंने अपनी आंखें भी बंद कर रखी थी। फिर अपने आसपास के सीन को चेंज हुआ देख वो अपनी आंखें खोलते हैं, जबकि सियाओ युआन अपने सामने अपने फादर को देख के गला फाड़ के चिल्ला पड़ा था, क्योंकि इतने सालों के बाद आज उसके फादर उसके सामने थे। फादर! इतनी तेज आवाज सुन के सियाओ जैन भी अपना सर उठा के उस आवाज की तरफ देखते हैं और फिर उनको अपने सामने उनका वो छोटा बच्चा सियाओ युआन उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है, जो उनकी तरफ आंखों में आंसू लिए भागा आ रहा था। सियाओ युआन को अपने सामने देख सियाओ जैन भी शॉक्ड होकर चिल्ला पड़े थे, येनर मेरे बेटे। लेकिन फिर अगले ही पल वो दांत भींच लेते हैं और चिल्ला के बोलते हैं, हे येनर भागो, जाओ मुझे अकेला छोड़ दो और भाग जाओ यहाँ से। सियाओ जैन अपनी पूरी जान लगा के चिल्ला रहे थे और सियाओ युआन से भाग जाने को बोले जा रहे थे। ये सब सीन देख के हूँ तियांडी ताली बजाते हुए बोलता है, ओह माई क्या टचिंग सीन है। फिर वो सीरियस होकर सियाओ युआन से बोलता है जो उसके सामने ही खड़ा हुआ था, तो क्या अब हम लोग अदला बदली स्टार्ट करें? ये सुन के सियाओ युआन अपना तोसी एंसेंट गोड जेट बाहर निकाल लेता है, जो उसकी डोची से घिरा हुआ चमक रहा था। फिर सियाओ युआन बोलता है, तुम मेरे फादर को इधर भेजो और मैं तोसी एंसेंट गोड जेट को तुम्हारी तरफ भेजता हूँ। ये सुन के हुतियांडी मुस्कुराते हुए बोलता है, हे ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इस लेन देन में ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो और कुछ ऐसा ना कर दो जिससे तुम्हारे फादर को अपनी जान गंवानी पड़े। हुतियांडी के सामने सियाओ युआन को खड़ा देख उसके फादर अभी भी चिल्ला रहे थे, येनर भाग जाओ यहाँ से, मेरी चिंता मत करो। लेकिन सियाओ युआन तो जिस काम के लिए आया था वो उसको करके ही जाने वाला था। फिर वो गुस्से में ही बोलता है, तो उसे एंसेंट गोड जेट चाहिए तो तुम भी किसी गलतफहमी में मत रहना। मैं भले ही अभी तुमसे कम्पीट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये जेड मेरी पावर के सामने टिक नहीं पाएगा, इसलिए एक हाथ दे और एक हाथ ले। ये सुन के हुतियांडी मुस्कुराते हुए बोलता है, वेल सेड। और अब उसने अपना एक हाथ उठा के सियाओ जैन की कैद को गायब करना स्टार्ट कर दिया था। फिर हुतियांडी आगे बोलता है, लेकिन तू भी अपने फादर के बारे में सोच लेना, मेरे साथ कोई भी ट्रिक आजमाने से पहले। अब तक सियाओ जैन की कैद पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। फिर सियाओ युआन हुतियांडी को गुर्राते हुए काउंटिंग करना स्टार्ट करता है, 3। इससे आगे हुतियांडी दांत दिखाते हुए बोलता है, 2, 1 और 1 बोलते ही हुतियांडी हंसता हुआ सियाओ जैन को हवा में उठा लेता है। सियाओ जैन को चारों तरफ से हुतियांडी की डोची ने घेरा हुआ था और सियाओ जैन ने अपने दांत भींच लिए थे इस टेंस सिचुएशन की वजह से। फिर सियाओ युआन अपने डोची में लिपटे हुए तोसी एंसेंट गोड जेट को हुतियांडी की तरफ फेंक देता है। सियाओ जैन को ऐसा करते देख हुतियांडी भी सियाओ युआन के फादर को सियाओ युआन की तरफ भेज देता है। अब तोसी एंसेंट गोड जेट और सियाओ जैन दोनों बीच रास्ते में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और फिर सियाओ युआन अपने फादर की तरफ चिल्लाता हुआ कूद जाता है, फादर। और दूसरी तरफ हुतियांडी के हाथ तक तोसी एंसेंट गोड जेट भी पहुंच चुका था, जिसको हुतियांडी ने अपने हाथ में पकड़ लिया था। और तोसी एंसेंट गोड जेट के मिलते ही हुतियांडी एक इविल हंसी के साथ बोलता है, अब अगली जिंदगी में मिलेंगे क्लैन हेड। और ऐसा बोल के वो एक पावरफुल अटैक सियाओ जैन को मारने के लिए उसकी तरफ कर देता है। अपनी तरफ आते अटैक को देख के सियाओ जैन भी गुस्से में चिल्लाते हैं, धोखेबाज। लेकिन उस अटैक के सियाओ जैन से टकराने से पहले ही दूसरी तरफ से एक और फायर अटैक आता है, जो उस अटैक से जाके टकरा जाता है और सियाओ जैन बिना किसी खरोंच के बच जाते हैं। लेकिन वो इस दूसरे पावरफुल अटैक को देख के भी शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि हुतियांडी के अटैक को रोक सके ऐसा अटैक कोई नॉर्मल इंसान तो कर ही नहीं सकता। और जब उनकी नजर इस अटैक को करने वाले पे पड़ती है तो वो ये देख के शॉक्ड हो गए थे कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि सियाओ युआन ने ही किया था। सियाओ युआन को हवा में बिना पंखों के खड़ा देख वो चिल्ला के बोलते हैं, येनर। दूसरी तरफ सियाओ युआन के अटैक की पावर को देख के हुतियांडी भी चौंक गया था, डी स्टेट सोल। फिर सियाओ युआन चिल्ला के बोलता है, फादर मैं आपका बेकारा बच्चा हूँ जिसकी वजह से आपको इतने सालों तक सफर करना पड़ा। फिर सियाओ युआन चिल्ला के हुतियांडी से बोलता है, हुतियांडी मुझे पता था कि तू कुछ ऐसा ही करेगा, इसलिए मैं यहाँ पे बिना किसी तैयारी के सिर्फ मरने के लिए नहीं आया था। और फिर वहाँ आसमान में 3 पोर्टल ओपन होने लगे थे, गो क्लैन, येन क्लैन और ली क्लैन के पोर्टल्स। और अब हुतियांडी और सियाओ युआन आमने सामने खड़े हुए थे और बाकी तीनों पावरफुल क्लैंस पोर्टल से वहां आने वाले थे। फिर सियाओ युआन जोर से बोलता है, सभी लोग अटैक करो। सियाओ युआन के ऐसा बोलते ही ली क्लैन का 9 ड्रैगन स्काई लाइटनिंग फॉर्मेशन रेडी हो गया था, जिसके बीच में ली यिंग के साथ ली क्लैन के पावरफुल लोग खड़े हुए थे। और यान क्लैन का ग्रेट बर्निंग स्काई फॉर्मेशन भी रेडी हो गया था, जिसके बीच में यान जिन के साथ यान क्लैन के बाकी पावरफुल लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। इसके बाद गो क्लैन का एंसेंट गॉड मिरर अटैक
अटैक भी रेडी हो गया था, जिसके मिडिल में गुयुआन के साथ गो क्लैन के पावरफुल लोग खड़े हुए थे और फिर इन तीनों के ही पावरफुल फॉर्मेशन के अटैक हू तिएंडी की तरफ जाने लगे थे। हू तिएंडी इन पावरफुल अटैक्स को अपनी तरफ आते हुए देखे जा रहा था। फिर वो तोसी एंसेंट गॉड जेट को अपनी पॉकेट में रखता है और एक इविल मुस्कान के साथ बोलता है, छुपके और धोखे से हमला तो तुम लोगों ने अपना ट्रू नेचर शो कर ही दिया, क्या ही बेकार लोगों का ढेर है। और फिर वो अपने दोनों हाथ फैला के चिल्लाता है, 10,000 सोल्स गैदरिंग। और उसके ऐसा बोलते ही हजारों सोल्स ब्लैक चेन्स के साथ चिल्लाती हुई उन तीनों अटैक से जाके टकरा जाती हैं। और फिर इन सभी अटैक के टकराने से वहाँ एक पावरफुल ब्लास्ट होता है। स्याओ यान भी उस धमाके से बचने के लिए अपने फादर के साथ वहाँ से दूर होता चला गया था। अब स्याओ यान अपने फादर को वहाँ से काफी दूर एक दूसरी पहाड़ी पर ले गया था। अभी स्याओ यान वहाँ उतरा ही था, तभी उसके कानों में जानी पहचानी आवाज पड़ती है, स्याओ यान। इस आवाज को सुनकर स्याओ यान चौंक गया था। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है और फिर वो आने वाले को देख के चिल्ला के बोलता है, जूनर। जूनर के साथ एक पोर्टल से वहाँ और भी लोग आते हुए दिखाई दे रहे थे। फिर जूनर स्याओ जैन से बोलती है, अंकल हम आपको यहाँ से बाहर ले जाने के लिए आए हैं, हमारे साथ एक सेफ प्लेस पे चलिए जहाँ आपकी इंजरीज का ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। फिर स्याओ यान भी जूनर से चिल्ला के बोलता है, हाँ ठीक है, यहाँ हो रही फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक है, मेरे फादर को यहाँ से दूर ले जाओ। ये सुनकर जूनर स्याओ यान से बोलती है, स्याओ यान तुम भी अपना ख्याल रखना। अब स्याओ जैन ने स्याओ यान का हाथ पकड़ लिया था। फिर वो थोड़े से शॉक्ड एक्सप्रेशंस के साथ बोलते हैं, यानर तुम। अपने फादर को थोड़ा सा परेशान देख के स्याओ यान उनको समझाते हुए बोलता है, फादर बाकी दोनों भाई आपका वेट कर रहे हैं और आप यहाँ के बारे में चिंता मत करो, आप जाके आराम करो और मेरे लौटने का इंतजार करो। स्याओ यान को ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते देख स्याओ जैन भी चौंक गए थे और स्याओ यान की आंखों में भी आंसू आ गए थे। फिर वो सभी लोग स्याओ यान को उस खतरनाक लड़ाई की तरफ जाता हुआ देखते हैं जहाँ अभी अभी बहुत पावरफुल ब्लास्ट हुआ था। अब स्याओ जैन और जूनर के पीछे एक पोर्टल ओपन होने लगा था, लेकिन स्याओ जैन के चेहरे पे अब सुकून और प्राउड के एक्सप्रेशंस देखे जा सकते थे। फिर वो बोलते हैं, यानर अब सच में बड़ा हो गया है। अब स्याओ जैन के इन शब्दों के साथ ही वो सभी लोग भी उस पोर्टल से गायब हो गए थे। तो भाई लोग इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन यहाँ पे नोवेल में स्याओ यान अपनी दोनों वाइफ मीन्स जूनर और काइलिन को अपने फादर से मिलवाता है, लेकिन मानवा में ये सब नहीं दिखाया गया है। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।